अस्सलाम क्लास, टुडे इज़ 14th जनवरी 2021। सो हम लोग चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, दैट इज़ टाइम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइम को राइट डाउन करना इन डिजिट्स एंड इन वर्ड्स दोनों डिस्कस किया था। अब हम लोग टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो आपको पता है कि आपके पास टोटल एक एनालॉग क्लॉक में 12 आवर्स के डिजिट्स अवेलेबल होते हैं और हर एक डिजिट से सेकेंड डिजिट के दरमियान डिस्टेंस जो हमारे पास मिनट एंड मूव करती है वो हमारे पास 5 मिनट्स का होता है और टोटल कंप्लीट साइकिल वो जो मूव करती है, फिनिश करती है अपने साइकिल को, वो 60 मिनट्स होते हैं और आपके पास 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है। मीन जब आपकी मिनट हैंड पूरे साइकिल को मूव करती है, वन साइकिल को 60 मिनट्स कंप्लीट करती है, तो आपके पास 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं, स्टार्ट फिगर में आपके पास 5 o'clock है, आर एंड 5 पे है, मिनट एंड 12 पे है। मीन्स इट्स पॉइंट आउट कि 5 o'clock इस टाइम आपके पास टाइम हुआ है एट PM। सो आफ्टर 1 आवर जब हमारे पास मिनट एंड मूव करेगी, 1 पे मूव होगी 5 मिनट्स, 2 पे 10, 15, 20, देन मूव ऑन होते 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 उसके 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट 60 मिनट्स कर लिए तो हमारी आवर एंड इस टाइम 6 पे मूव होगी। मीन्स उसने 1 आवर कंप्लीट कर लिया, 1 घंटा हमारा हो गया। फर्स्ट फिगर शो करी थी कि 5 PM का टाइम। देन आफ्टर 1 आवर जब 1 आवर का साइकिल कंप्लीट हो गया, 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए, देन इट विल शो यू 6 PM। सो आपको पता है कि आपके पास 4 क्वार्टर्स में आपकी क्लॉक डिवाइड हुई होती है, दैट इज टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। लेट्स से इसको थोड़ा सा थिन कर लें विड्थ को। सो आपके पास टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास 15 मिनट्स होते हैं, सेकेंड क्वार्टर में भी आपके पास टोटल 15 मिनट्स होते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों क्वार्टर को कैलकुलेट कंबाइन करें तो आपके पास 30 मिनट्स होते हैं। अगर ये वाला साइकिल कंप्लीट करें, सॉरी इसके लिए, अगर ये वाला साइकिल कंप्लीट करे हमारे पास हमारी मिनट हैंड, तो हमारे पास टोटल 30 मिनट्स होते हैं। लेट्स से ये वाला एरिया कंप्लीट किया, दैट इज 30 मिनट्स। देन अगर ये वाला फर्स्ट क्वार्टर भी सेकंड क्वार्टर भी टोटल किया तो 15 + 15 30, थर्ड क्वार्टर को भी उसने इंक्लूड कर लिया, मीन्स 3 क्वार्टर्स तक हमारी पिन मूव कर चुकी है। देन इट विल शो यू टोटल 45 मिनट्स, दैट इज 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर। This one will show you 15 minutes and 1/4 quarter. Second will show you total 30 minutes. That will show you 1/2, means half of the clock. आपके total 60 minutes में 30 minutes consume हो गए, that is half. And at third figure it's total 45 minutes. That shows 3 quarter of the 1 hour. So, अगर मैं आपको इसको फ्रैक्शंस में शो करवाऊं, लेट्स से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। लेट्स से अगर हम इसको फ्रैक्शन में लें, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं। लेट्स से कि ये 15 मिनट्स कंज्यूम हुए, मीन्स ये पार्ट मेरे पास शेडेड है। हम लोग फ्रैक्शन कैसे राइट डाउन करते हैं? शेडेड पार्ट्स मीन्स न्यूमरेटर होता है जो टॉप पे आ जाता है, then denominator that is equal number parts 1 2 3 and 4। total equal parts कितने आपके पास? 4। 1/4 means quarter of an hour। so हम first quarter में देखें, that will 15 minutes equals to 1/4 of an hour। so move on to the second quarter। अगर हमारे पास ये पार्ट भी फिल हो जाता है, मीन्स 15 + 15 टोटल 30 मिनट्स हमारी मिनट एंड मूव कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। इट विल शो यू आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 4। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? 4। न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स शेडेड है, 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आपके पास 2 है। अब हम अगर इसको कट आउट करें 2 के टेबल पे, 2 पे डिवाइड करें, 2 1s are 2, देन 2 2s are 4। it will show you 1/2, means half of the fraction, that is 30 minutes। सेम केस, मूव ऑन टू द थर्ड फ्रैक्शन। आपके पास टोटल 45 मिनट्स, 15 ये
15, ये 30, 45 मिनट से आपके पास, अगर आप इसको भी शेड कर लें एंड देन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स की फ्रैक्शन बनाएं, सो आपके टोटल पार्ट्स शेडेड कितने 1, 2 एंड 3, टोटल शेडेड पार्ट्स आपके पास हैं 3 और टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 4, मीन्स quarter of the fractions 45 minutes, and if it completes the fourth quarter then it will take 60 minutes, that is equals to 1 hour. So ये आपको टाइम्स की कैलकुलेशन का आइडिया हो जाएगा हम लोग जैसे जैसे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. आपके पास एग्जाम्पल है टाइम ड्यूरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए कि इतने टाइम से इतने टाइम स्टार्ट और एंडिंग के दरमियान क्या क्या हुआ, कितने मिनट्स कंज्यूम हुए. The gardener started planting the flowers in the first garden at 6:30. 6:30 AM पे आपके गार्डनर ने प्लांटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया. स्टार्टिंग टाइम क्या है 6:30, रिमेंबर इट. ही फिनिश्ड एट 7 AM. उसने 6:30 पे स्टार्ट किया था, 7 AM पे फिनिश किया, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम 6:30 to 7 AM. देन ही स्टार्टेड प्लांटिंग द फ्लावर्स इन द सेकेंड गार्डन एट 7. फर्स्ट गार्डन में से 6:30 से 7 में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया. देन 7 AM उसने स्टार्ट किया एंड 7:15 तक उसने कंप्लीट किया सेकेंड गार्डन में गार्डनिंग का प्रोसीजर. देन उसने टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 6:30 to 7 AM का टाइम कंज्यूम किया, दैट इज 6:30 to 7 AM. आप लोग अगर अपने क्लॉक पे साइकिल मूव करें 6:30 से आपके पास 7 तक मूव करने के लिए टोटल 30 मिनट्स मूव होता है. मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ क्लॉक पे. सो लेट्स से ये आपकी एनालॉग क्लॉक है, आपके पास टाइम था 6:30 का मिनट एंड इस पे 6:30 से आपके पास टोटल 7 तक टाइम आया. 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. टोटल जब आपकी जो मिनट एंड है वो 12 पर जाएगी और आवर एंड 6 पे जाएगी, 7 पे जाएगी, तो आपके पास 30 मिनट्स टोटल कंज्यूम हो चुके होंगे. दैट इज 30 मिनट्स सो फार एंड रिमेनिंग 15 मिनट्स 7 AM to 7:15 AM. तो टोटल आपके पास इसमें 30 मिनट्स है और 15 मिनट्स ये, मीन्स आप 30 को ऐड करोगे 15 में. 0 + 5, 5, 3 + 1, 4 मिनट्स की साइड पे आपके पास 45 मिनट्स आ गए. R 0 + 0 दैट इज 0. सो टोटल टाइम कंज्यूम किया है 45 मिनट्स टू प्लांट द फ्लावर्स. इन सेकेंड एग्जाम्पल है द मैथमेटिक्स टेस्ट स्टार्टेड एट द 11 AM. द स्टूडेंट गॉट 30 मिनट्स. टोटल आपके पास 30 मिनट्स है. आप 11 AM में 30 मिनट्स को एडअप कर दोगे तो आपके पास फिनिश टाइम आ जाएगा 11:30. यहाँ पे आप लोगों ने एडअप किया 11 आवर्स के फिगर में आपके पास 11 था, मिनट्स 0 में. देन 30 मिनट्स आपने ऐड करने थे, 30 मिनट्स के ग्रुप में राइट डाउन कर दोगे. देन ऐड कर रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं. 0 + 0 0, 0 + 3 3, 1 + 0 1 एंड 1 + 0 1. दैट इज टेस्ट एंडेड एट द 11:30 AM. Another example, Manal started writing an essay at 6:20 PM. Starting time क्या है 6:20 PM. She took 40 minutes to complete the test. What time did she finish? So उसने 6:20 पे स्टार्ट किया था, 40 मिनट्स उसने कंज्यूम किए टेस्ट को कंप्लीट करने के. सो व्हेन हम 6:20 में 40 मिनट्स को ऐड कर देते हैं, 20 + 40 हमारे पास 60 होता है. 60 मिनट्स मीन्स आपके पास आर एक आर कंप्लीट हो गया, बिकॉज 60 मिनट्स हमारे पास 1 आवर के इक्वल होते हैं. सो 6 तब हमारे पास आर का फिगर था. जब हमारे पास 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो हमारा आर का फिगर एक फिगर आगे मूव ऑन हो जाएगा, दैट इज 7 PM. काउंट 40 मिनट्स फ्रॉम 6:20 PM इन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स टू कैलकुलेट द टाइम. सो आप 5 मिनट्स के इंटरवल पे 12 तक जाओगे अपनी एनालॉग क्लॉक की, तो आपकी एनालॉग क्लॉक 7 PM पे मूव ऑन कर देगी. सो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करें. कैलकुलेट द ड्यूरेशन. आपने इनकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है. अली लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7 AM. 7 AM पे वो स्कूल के लिए घर से निकला एंड रीच देयर एट 7:30 AM. 7:30 AM पे वो स्कूल पहुंच गया. सो टोटल उसने कितना टाइम कंज्यूम किया स्कूल पहुंचने के लिए. सो 7 to 30 टोटल आपके पास टाइम इंटरवल कितने हैं 30 मिनट्स. इट टुक अली 30 मिनट्स टू रीच स्कूल. टोटल उसने 30 मिनट्स कंज्यूम किए स्कूल पहुंचने के लिए.
Second B part, the show started at 8:40 p.m. and ended at 9 p.m. सो टोटल ड्यूरेशन शो की कितनी थी? 8:40 पे स्टार्ट हुआ, 9 o'clock तक हमारे पास 20 मिनट्स आ गए, बिकॉज जब 40 + 20 हमारे पास 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए, हमारा आर का फिगर नेक्स्ट डिजिट में मूव कर गया, दैट इज 8 to 9 PM. सो 9 PM तक हमारे जब 20 मिनट्स कंज्यूम हो गए तो 9 PM आ गया. देन अगेन 9:20 पे कंप्लीट होना था, 9:20 PM तक हमारे पास नेक्स्ट 20 मिनट्स का फिगर आ गया. 20 मिनट्स प्लस एट 20 मिनट्स इट्स 40 मिनट्स. सो द टोटल टाइम इंटरवल वॉज 40 मिनट्स. द शो वॉज 40 मिनट्स लॉन्ग. सी स्टेटमेंट, I started work at 6 AM and finished at 7:20 AM. So 6 AM to 7 AM आपके पास 1 hour हुआ, सिंपली 1 hour, 60 मिनट्स कंज्यूम हो गए, 1 hour, रिमेनिंग 20 मिनट्स, दैट इज 1 hour and 20 मिनट्स. 6 AM to 7 AM हमारे पास 1 hour का टाइम इंटरवल है. देन रिमेनिंग 20 मिनट्स, 7:20 तक पहुंचने के लिए 20 मिनट्स एडअप करेंगे. 1 hour and 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम किया हमने अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो इट्स सिंपल, आप लोगों ने डिजिटल क्लॉक को देखना है या एनालॉग क्लॉक को, जो भी आपको गिवन है, आप लोगों को जितना टाइम एडअप करने को, ड्यूरेशन को ऐड करनी है, उसको आप ऐड करके नेक्स्ट फिगर में राइट डाउन करोगे. 2:25 मिनट्स, 20 मिनट लेटर हम मिनट्स के फिगर में 20 मिनट्स को ऐड करेंगे. 25 में अगर मैं 20 एडअप करूँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड 20 एंड 25 बिकॉज मुझे मिनट्स के ग्रुप में एडअप करना है. 5 + 0 5, 2 + 2 दैट इज 45 मिनट्स. आफ्टर 20 मिनट्स द क्लॉक विल शो 2 and 45 मीन्स 2:45. सो सेम केस में आप लोग बाकी कंप्लीट करते हैं. हम लोग बी फिगर में 3 hour and 15 minutes लेटर मीन्स मेरी जो आर एंड है वो 3 डिजिट्स मूव करेगी. 8 to 9 1, 9 to 10 2 एंड 10 to 11. आपके पास 3 hours कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे पास आर एंड 11 पे मूव करेगी. एंड द मिनट हैंड विल मूव टू 15 मिनट्स. 6 to 7 5, 7 to 8 5 एंड 8 to 9 5. सो 15 मिनट्स ये कंज्यूम हुए एंड 3 hours वो कंज्यूम हुए. सो मिनट हैंड हमारे पास 9 पर है और आर हैंड हमारे पास 11 पे है. सी ऑप्शन 3 and 50, 15 मिनट्स लेटर. सो आफ्टर 15 मिनट्स मुझे क्लॉक क्या शो करवाएगी? सो 50 + 15, जब मैं इसमें 10 मिनट्स एडअप कर दूंगी तो मेरे पास 60 हो जाएंगे. 60 मिनट्स मेरे पास 1 hour कंप्लीट करते हैं. सो 1 hour कंप्लीट हो गया तो मेरे आर का डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 5 मिनट्स. 4 and 5 मिनट्स, 4 hour में एंड 5 मिनट्स रिमेनिंग. सो आपके पास इस टाइम क्लॉक शो कर रही है एनालॉग क्लॉक, आर एंड 9 पर है, मिनट हैंड 35 मिनट्स शो कर रही है, दैट इज एट 7. देन हमें 45 मिनट्स को एडअप करना है. 5 + 5 10 + 5 15 + 20 + 25. जब 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरी आर एंड ऑटोमेटिकली 10 पे मूव कर जाएगी. आफ्टर 25 मिनट्स मेरे पास 45 मिनट्स के रिमेनिंग है. 1 पे मूव की 5, 2 पे मूव की 10, 3 पे मूव की 15, 4 पे मूव की 20. सो व्हेन हम 6:20 में 40 मिनट्स को ऐड कर देते हैं, 20 + 40 हमारे पास 60 होता है. 60 मिनट्स मीन्स आपके पास एक आर कंप्लीट हो गया, बिकॉज 60 मिनट्स हमारे पास 1 hour के इक्वल होते हैं. सो 6 तब हमारे पास आर का फिगर था, जब हमारे पास 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो हमारा आर का एक फिगर आगे मूव ऑन हो जाएगा, दैट इज 7 PM. काउंट 40 मिनट्स फ्रॉम 6:20 PM इन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स टू कैलकुलेट द टाइम. सो आप 5 मिनट्स के इंटरवल में 12 तक जाओगे अपनी एनालॉग क्लॉक की, तो आपकी एनालॉग क्लॉक 7 PM पे मूव ऑन कर देगी. सो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करें. कैलकुलेट द ड्यूरेशन, आपने इनकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है. अली लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7 AM. 7 AM पे वो स्कूल के लिए घर से निकला एंड रीच देयर एट 7:30 AM. 7:30 AM पे वो स्कूल पहुंच गया. सो टोटल उसने कितना टाइम कंज्यूम किया स्कूल पहुंचने के लिए? सो 7 to 30, टोटल आपके पास टाइम इंटरवल कितने हैं? 30 मिनट्स. इट टुक अली 30 मिनट्स टू रीच स्कूल.
टोटल उसने 30 मिनट्स कंज्यूम किए स्कूल पहुंचने के लिए. सेकेंड बी पार्ट, द शो स्टार्टेड एट 8:40 PM एंड एंडेड एट 9 PM. सो टोटल ड्यूरेशन शो की कितनी थी? 8:40 पे स्टार्ट हुआ, 9 o'clock तक हमारे पास 20 मिनट्स आ गए, बिकॉज जब 40 + 20 हमारे पास 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए. हमारा आर का फिगर नेक्स्ट डिजिट में मूव कर गया, दैट इज 8 to 9 PM. सो 9 PM तक हमारे जब 20 मिनट्स कंज्यूम हो गए तो 9 PM आ गया. देन अगेन 9:20 पे कंप्लीट होना था, 9:20 PM तक हमारे पास नेक्स्ट 20 मिनट्स का फिगर आ गया. 20 मिनट्स प्लस एट 20 मिनट्स इट्स 40 मिनट्स. सो द टोटल टाइम इंटरवल वॉज 40 मिनट्स. द शो वॉज 40 मिनट्स लॉन्ग. सी स्टेटमेंट, I started work at 6 AM and finished at 7:20 AM. So 6 AM to 7 AM आपके पास 1 hour हुआ. Simply 1 hour, 60 minutes कंज्यूम हो गए, 1 hour. Remaining 20 minutes, that is 1 hour and 20 minutes. 6 AM to 7 AM हमारे पास 1 hour का टाइम इंटरवल है. Then remaining 20 minutes, 7:20 तक पहुंचने के लिए 20 minutes एड अप करेंगे. 1 hour and 20 minutes का टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम किया हमने अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो इट्स सिंपल, आप लोगों ने डिजिटल क्लॉक को देखना है या एनालॉग क्लॉक का जो भी आपको गिवन है, आप लोगों को जितना टाइम ऐड अप करने को, ड्यूरेशन को ऐड करनी है, उसको आप ऐड करके नेक्स्ट फिगर में राइट डाउन करोगे. 2:25 मिनट्स, 20 मिनट्स लेटर हम मिनट्स के फिगर में 20 मिनट्स को ऐड करेंगे. 25 में अगर मैं 20 ऐड अप करूँ, लेट्स से I am going to add 20 and 25 because मुझे मिनट्स के ग्रुप में ऐड अप करना है. 5 + 0 5, 2 + 2 that is 45 minutes. After 20 minutes the clock will show 2 and 45 means 2:45. So सेम केस में आप लोग बाकी कंप्लीट करते हैं. हम लोग बी फिगर में 3 hour and 15 minutes later मीन्स मेरी जो आर एंड है वो 3 डिजिट्स मूव करेगी. 8 to 9 1, 9 to 10 2 एंड 10 to 11. आपके पास 3 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे. मेरे पास आर एंड 11 पे मूव करेगी एंड द मिनट हैंड विल मूव टू 15 मिनट्स. 6 to 7 5, 7 to 8 5 एंड 8 to 9 5. सो 15 मिनट्स ये कंज्यूम हुए एंड 3 आवर्स वो कंज्यूम हुए. सो मिनट हैंड हमारे पास 9 पर है और आर हैंड हमारे पास 11 पे है. सी ऑप्शन 3 and 50, 15 मिनट्स लेटर. सो आफ्टर 15 मिनट्स मुझे क्लॉक क्या शो करवाएगी? सो 50 + 15, जब मैं इसमें 10 मिनट्स ऐड अप कर दूंगी तो मेरे पास 60 हो जाएंगे. 60 मिनट्स मेरे पास 1 hour कंप्लीट करते हैं. सो 1 hour कंप्लीट हो गया तो मेरे आर का डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 5 मिनट्स. 4 and 5 minutes, 4 hour में एंड 5 मिनट्स रिमेनिंग. सो आपके पास इस टाइम क्लॉक शो कर रही है एनालॉग क्लॉक. आर एंड 9 पर है, मिनट हैंड 35 मिनट्स शो कर रही है, दैट इज एट 7. देन हमें 45 मिनट्स को ऐड अप करना है. 5 + 5 10 + 5 15 + 20 + 25. जब 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरी आर एंड ऑटोमेटिकली 10 पे मूव कर जाएगी. आफ्टर 25 मिनट्स मेरे पास 45 मिनट्स के रिमेनिंग है. 1 पे मूव की 5, 2 पे मूव की 10, 3 पे मूव की 15, 4 पे मूव की 20.